हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते करते भूल जाते हैं कि बैक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे आगे झुक के सारे काम करने से कभी कभी ऐसा समय आता है जो हमारे बैक में स्टिफनेस शुरू हो जाता है, वहाँ से हमारे बैक में पेन शुरू हो जाता है, कभी अपर बैक में कभी लोअर बैक में। तो आज की योगा आसना इसी पर बेस्ड है। ये आसन आप अगर रेगुलर करते रहते हैं तो आपके बैक में अगर पेन है तो वो कम हो जाएगा और हो सकता है वो आराम भी मिले आपको। या फिर अगर आपको कोई भी बैक में प्रॉब्लम नहीं है, इस आसन को करने से, रेगुलर करने से और नियमित अभ्यास करने से आपके बैक के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और बैक में जो बोन्स भी हैं उसका पोजीशन भी सही रहेगा। जितने भी शरीर में पोस्चरल फॉल्ट के कारण प्रॉब्लम शुरू होते हैं उससे आप बचे रहेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ी देर कहीं भी, या तो योगा मैट पे या बेड पे, जहाँ भी आपको आराम लगता है वहाँ लेट जाएं। थोड़ा सा लेटने के बाद आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। फिर दोनों हाथ को कंधों के नीचे रख के अपने फोरहेड को ज़मीन पे रखें एंड सांस लेते हुए चेस्ट को उठाएं, अपनी ठुड्डी को भी उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 बार इस क्रिया को करें। इसे भुजंग आसन या कोबरा पोस्चर कहते हैं। सांस लिया आपने, चेस्ट को उठाया, चिन को उठाया, सांस छोड़ा, नीचे। एक बार और करना है। यहाँ पर अगर बैक में प्रॉब्लम है तो पैर को खोल के रखें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके दोनों हील्स पास होने चाहिए। 3 बार इस क्रिया को करने के बाद अब धीरे से हम सांस लेते हुए चिन को उठाते हैं, चेस्ट को एंड पेट को भी उठा लेते हैं। सो आपके नाभि भी ज़मीन से ऊपर उठ जाती है। सांस छोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप पेट को गिराया, चेस्ट को एंड फोरहेड को। 3 बार इस क्रिया को करें। सांस लें, पूरा शरीर को उठाएं एंड जो आपके शरीर का वेट है वो लोअर बैक पे पड़ेगा। बहुत ही अच्छा खिंचाव यहाँ आपको महसूस होगा। सांस लेते हुए नीचे। भुजंग आसन का जो ये दूसरा तरीका है और कोबरा पोस्चर का दूसरा तरीका है, इस क्रिया को भी 3 बार रिपीट करें एंड उसके बाद रिलैक्स करें, आराम से लेट जाएं। 2-3 बार सांस लेने के बाद दोनों हाथों को थाइस के साइड में रख के पाम को ऊपर फेस करते हुए दोनों हाथों को उठाएं, चेस्ट को उठाएं एंड नीज को भी उठाएं, घुटने को भी उठाएं। सांस ले, सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे आके रिलैक्स करें। 3 बार इस क्रिया को करें। इसे शलभ आसन कहते हैं। इससे बहुत अच्छा खिंचाव आपके बैक को मिलेगा। लंबी गहरी सांस लें, पूरा शरीर को उठाएं, जितना उठ सकता है उतना उठाएं। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। 2-3 बार सांस लें आराम से। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, धीरे से अपने हाथों को दोनों साइड से घुमाते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। आपका पाम ज़मीन पे होना चाहिए। सांस लेते हुए पूरे दोनों हाथों को, दोनों पैरों को उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। इस फाइनल पोस्चर ये सुपरमैन जैसा लगता है। इस कोबरा पोस्चर को हम सुपरमैन पोस्चर भी कहते हैं। एक बार और ले, सांस लें, ऊपर उठे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ब्यूटीफुल। अब आराम करें, रिलैक्स करें। दोनों हाथों को अपने रिब केज के साइड में रखते हुए अपने शरीर को उठा करके बॉडी का वेट जो है घुटनों पे डालें एंड धीरे से हिप्स को पीछे करते हुए अपने फोरहेड को ज़मीन पर गिरा लें। यहाँ पे जो पृथ्वी का ग्रेविटी है उसको काम करने दें। आपका पूरा शरीर नीचे भारी हो के लेट जाएगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद हम टेबल टॉप पोस्चर में आते हैं। दोनों घुटने, दोनों हाथ अपने योगा मैट पर और ज़मीन पर रखें। सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपने स्पाइन में कर्ल करते हुए स्पाइन को उठाएं। सांस लें, चेस्ट को आगे करें, ठुड्डी को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने बैक में कर्ल बनाएं।
पेट को अंदर खींचें। एक बार और लंबी गहरी सांस लें। चेस्ट को आगे पुश करते हुए चिन को उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने बैक को कर्ल करें, पेट को अंदर खींचें। इसे कैट एंड काउ पोस्चर कहते हैं और मर्जरी आसन भी कहते हैं। अब कैट एंड काउ पोस्चर है, आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और आपका बैक का मसल सपल एंड सॉफ्ट रहता है। धीरे धीरे अब लेट जाएं, बैक के बल लेटें। इस मुद्रा को शवासन कहते हैं। शवासन में लेट के अपने पैरों को उठा करके दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें। थोड़ी सी डायनामिक क्रिया करें, घुटनों को लेफ़्ट एंड राइट घुमाएं। इससे बहुत आपके बैक को आराम मिलेगा। अब हम पवन मुक्तासन करते हैं। सांस छोड़ते हुए अपने नाक को दोनों घुटने के अंदर, सांस लिया, हेड हमारा ज़मीन पर रिलैक्स किया, सांस छोड़ा, स्क्वीज़ किया। यहाँ पूरा आपके जो थाई का जो प्रेशर है आपके पेट पे पड़ेगा। सांस लें, सांस छोड़ते हुए नाक को जितना भी हो सकता है घुटनों के पास लाएं। 3 बार क्रिया करते हुए अब आराम करें। दोनों हाथों को परपेंडिकुलर कर लिया हमने शरीर के, एंड धीरे से दाएं हाथ को उठा करके हमने दोनों घुटने को एक साथ पकड़ के दाएं साइड में घुमा के ज़मीन पे रखा। हमारा दायां घुटना ज़मीन पे है एंड उसके ऊपर हमारा बायां घुटना है। रिलैक्स करें एंड अब दूसरे साइड से भी इस क्रिया को करें। यहाँ आपका बैक है, जो नीचे का जो बैक का हिस्सा है वो घूम जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, इसको ट्विस्टेड स्पाइनल आसन भी कहते हैं और वक्रासन कहते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए। अब नेक्स्ट आसन को हम झूलन लोटकन आसन कहते हैं। ये फाइनल क्रिया बच्चों जैसा लगता है। लाइक छोटा बच्चा जैसे घुटने को पकड़ के रोल करता है। यहाँ ध्यान रखना है कि आप पैर को ज़मीन पर ना टच कराएं और हेड को भी ना टच कराएं। पूरा प्रेशर आपके बैक पे पड़ता है। ये बहुत अच्छा मसाज है आपके स्पाइन के लिए। अब आप ज़रूर अच्छा महसूस करते होंगे। दोनों हाथों को, पैरों को हिलाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाएगा और जितने भी अननेसेसरी तनाव थे शरीर में वो दूर हो जाएगा। आप शांति से आप ज़मीन पर और योगा मैट पे जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ बैठ करके हाथों को घुटने पे रिलैक्स करें। हाथों को आप चिन मुद्रा में भी बना सकते हैं, जहाँ आपका इंडेक्स फिंगर एंड थम्स एक साथ होकर के एक शून्य बनाता है, पाम फेसिंग अप। आंखें बंद कर लें। यहाँ भी आपके बैक सीधे होने चाहिए। बैक, नेक एंड हेड को एक स्ट्रेट लाइन में करें। होप यू एंजॉय दिस योगा सीक्वेंस विच वाज बेस्ड फॉर योर बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। इस क्रिया को आप रोज़ करें, इससे आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी एंड इट वर्क्स एज ए प्रिवेंशन एज वेल। फ्यूचर में कोई भी बैक प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।